तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके सामने आ चुका है क्लास 7th का इंग्लिश का A to Z रियल पेपर। जैसे आपको पता है कि मैं हर बार पेपर आपके लिए लाता रहता हूँ। कक्षा 6वीं 7वीं कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबके लिए पेपर भरपूर आता है। यहाँ पे आ चुका है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय आपका रहने वाला आपका प्यारे बच्चों, विषय आपका रहने वाला अंग्रेजी का। जी हाँ प्यारे बच्चों, अंग्रेजी का आपका A to Z रियल पेपर मैं आपको सामने लेके आ चुका हूँ। बस फाइनली वीडियो को शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कक्षा 7वीं का मैंने पेपर A to Z रियल पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बस फटाफट मैं आंसर आपको बताऊंगा और आप भी रफ कॉपी निकाल लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। हाँ, आपके सामने पूरी काम करते जाएंगे हम। वीडियो को शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करना और अपना प्यारा सा कमेंट, अपना नाम, अपने गाँव का नाम मैसेज करना, ताकि मैं जान सकूँ मेरी वीडियो फाइनली आप तक पहुँच पा रही कि नहीं। यहाँ पे आपका 2.5 घंटे पेपर होने वाला है। कक्षा 7वीं का पेपर है, आपका समय 60 मिनट लगने वाले हैं बच्चों। 60 नंबर का पेपर होने वाला आपका। यहाँ पे पहला है नोट अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चन, मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है आपके लिए। साथ में आपके सामने आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में सारे क्वेश्चन को चूज करने हैं और उनके आंसर फिल करने हैं। पहला है हु इज अप्पू, अप्पू एक कौन है। तो यहाँ पे एलिफेंट है, ए कैमल है, ए फॉक्स है, एन एलिफेंट है। तो इसका राइट आंसर है कि अप्पू नाम का जो पार्ट, पहला पार्ट है आपके इंग्लिश में दिया हुआ कि अप्पू है कौन, तो इजेक्ट द एन एलिफेंट है। एक अप्पू एक एलिफेंट है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे द कैमल वाज, कैमल कौन सा जानवर है। ठीक है, तो कैमल मतलब ऊँट होता है, ऊँट का मतलब कौन सा जानवर पूछा हुआ है। तो यहाँ कैमल इज 1 लेग, कैमल इज 2 लेग, कैमल बिहाइंड द 1 लेग, कैमल इंटर 2 एग्स। ठीक है, तो कैमल के पास क्या होता है, ब्लिड इन द 1 आइज। ठीक, आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ई हो गया था, डी हो गया था, और ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके आप सामने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हु वाज वोल्फ्स इज वाइफ। ठीक है, वोल्फ्स, तो इसका राइट आंसर क्या होना है आपके सामने, शांति, आशा, मीना और लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शांति होगा। करेक्ट आंसर शांति। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब बस इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, हाउ मेनी कलर एयर देयर इज रेनबो। तो यहाँ पे रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, आपको सिंपल से मतलब 7 कलर होते हैं। कितने होते हैं, इज द 7th कलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, द 2 मर्चेंट्स वेयर लुकिंग्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होना है उसका आंसर बी होगा, फॉर देयर लॉस्ट कैमल। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने पूरे 5 नंबर में से 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको। अब चलते फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है बच्चों, आपको जैसे पता है फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान को फिल करना है। ठीक है, आपके सामने कुछ आंसर देंगे, इनमें मैं फटाफट टिक कर जाऊंगा और आपको लिखते चलना है। बस रफ कॉपी निकाल लो, सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, माई मदर खाली अ टीचर है। तो माई मदर क्या है, टीचर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इज एम आर। इसमें से आपको छांट के लिखना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इज हो जाएगा फिर बच्चों, क्या होगा आपका इज। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज देन सील। ठीक है, तो टेल, टेलर और टेलेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेलर। ठीक है, क्या होगा, ट्रेलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना है TALLER, ट्रेलर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 नंबर पे, द स्ट्रीम्स वाज चॉकलेट विथ एंड फूड स्क्रैप्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि फूड्स वगैरह प्लास्टिक बैग में फिल करके होके आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर क्या 9 क्या कहता है मेरे बच्चों, यू लाइक मी, यू लाइक मी, तो क्या मुझे लाइक करते हो, डज या डू, तो क्या होगा डज, डू, यू लाइक मतलब डू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द ट्रेवलर इज मूवेस्ट बाय विलेज एक्टिविटी विच सॉल्व इन देयर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेटेड। अरे इसका राइट आंसर क्या, ग्रेटेड, ऑप्शन नंबर 10। यहाँ पे आपसे पूरे 5 के 5 नंबर मिलने वाले प्यारे बच्चों। अब यहाँ से चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर शॉर्ट एंड लॉन्ग में। यहाँ पे लिखा वेरी शॉर्ट एंड टाइप का क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको बार कह रहा हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप ये एक बार कर लोगे तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट आपको करना कर्तव्य है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 10 से ये प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है और 12 क्या कहता है, इन सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डिड विनोद वो गो। तो विनोद कहाँ गया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो रहा है विनोद, वेयर डिड गो विनोद। तो यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन द शॉपिफाई स्टोरी। ठीक है, कहाँ गया था वो, शॉपिफाई स्टोरी गया हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लिख लेना है आपको, SPECFC STORY। ठीक, कहाँ गया था, सॉफ्टवेयर स्टोरी गया था। प्रश्न नंबर क्या है, वाई इज अनीता वेरी एक्सीडेंट डे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो
तो जैसे बच्चों आपने यहाँ पर देख लिया था, इसको हटा देना, सॉरी गलत हो गया था ये। प्रश्न नंबर 11 12 देख सकते हैं आप, इनके प्रश्न आंसर में कंप्यूटर स्क्रीन दिखाऊंगा। फटाक से चलता हूँ पेज के पीछे पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 13 14 15 16 17। यहाँ पे 17 से क्या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर लिखना, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाता है। आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 बाकी 26 26 तक प्रश्न आपको दिख रहे होंगे प्यारे बच्चों। बस अब इनको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में, उनके सारे प्रश्नों के आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। अब चलिए शुरू करता हूँ। चलिए आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाक से। तो बच्चों आप यहाँ पे आ चुके हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 है, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है आपके सामने, व्हाट डिड विनोद गो। विनोद क्या कहता है, विनोद वांट टू गो इंदौर। ठीक है, विनोद क्या गया हुआ था, इंदौर गया था सिटी के काम से। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे प्रश्न नंबर 11 का। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 12। प्रश्न नंबर 12 भी आपके सामने कुछ इस तरह दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। 12th वाई दिस अनीता वेरी एक्सीडेंटेड डेट। ठीक है, राइट आंसर का पूरा आंसर आपके सामने दे दिया गया है। ठीक है, ये चीज एक्साइटेड डेट हो तो उसके लिए एलिफेंट को उन्होंने, अनीता ने क्या देखा था, एलिफेंट की राइड की हुई थी, इसलिए वो एक्साइटेड थी। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है प्यारे। प्रश्न नंबर 13 14 देखेंगे अपन लोग। तो यहाँ प्रश्न नंबर 13 वेयर विल इजी पुस्पिसाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बिसाइड चिल्ड्रन बाय साइड्स द फॉर एंड चिल्ड्रन विच अप ये डिस्क्राइबिंग पोएम आई लव माई लिटिल बाय पुस्सी। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 13 का आंसर। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने कुछ तरह दिख रहा है बच्चों कि प्रश्न नंबर 14 है वाई डिड ड्रश नीड्स वाई हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर साहब एग्जैक्ट पूरा आंसर यहाँ तक दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लेना, लिख लेना। ठीक, कंप्लीट कर लेना। अब प्रश्न नंबर 15 है मोमेंट डिड मीट फास्टेड। ठीक है, तो ये सामने अंक आंसर पूरा आंसर आपके सामने दे दिया गया है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 16 है वेयर डिड विनोद गो। ठीक है, विनोद कहाँ हुआ था, प्रश्न नंबर फिर 16 में वही चीज़ है, तो इसको आप क्या करने, इंदौर, विनोद इंदौर गया हुआ था। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 17 था वेरी शॉर्ट आंसर था, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि होपोनेंस पूछना है। ठीक है, तो स्टील का स्टील्स हो जाएगा और हावर्स का ऑर्स हो जाएगा और नाव का नो हो जाएगा। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 18 बच्चों देखें। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने कुछ इस तरह आंसर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 का आंसर पूरा ये कंप्लीट कर लेना आपको पहले, सॉरी मैं दिख नहीं रहा था, हाँ ये पूरा कंप्लीट कर लेना। फिर प्रश्न नंबर 19 आपके सामने ये पूरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न नंबर 19 का पढ़ेंगे तो ये पूरा का आंसर यहाँ तक होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, तैयार कर लेना आप लोग। फिर प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आता है, तो सॉरी प्रश्न नंबर 20 ये है, यहाँ पे हो डिड अप्पू ड्रिंकिंग बिकॉज इन वाटर, है ना, तो अप्पू कितना कम लीटर पानी पीता था, कम से कम 30 से 40 लीटर पानी पी जाता था। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 हाउ डिड भोला वाइफ इन क्यूटली। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है भोला वाइफ ही शांति लाइक वीडियो और स्पेसिफिक लव एंड ग्रीन मैंगो। ठीक है, तो उसकी भोला की वाइफ क्या कहती है, ग्रीन मैंगो पसंद करती थी ज़्यादा। अब प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 22 आपके सामने कुछ इस तरह दिख रहा है। प्रश्न नंबर 22 का आंसर भी पूरा आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया, लॉन्ग आंसर में 23 24 25 आता 26 आता 4 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं जो 5 नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 23 का आंसर आपके सामने ये पूरा दे दिया चुका है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना। प्रश्न नंबर 24 का भी आंसर आपके सामने ये पूरा दिया है। और अब बाकी फाइनली जो बच्चा है राइट एट द एप्लीकेशन ऑफ 6 लीव, 6 दिन के लिए छुट्टी के लिए सिक लीव का बुखार का है। या टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम लिख लेना, स्टेट लिख लेना, बाकी चीज़ें लिख लेना आपको यहाँ पे। और यहाँ पे रिस्पेक्टेड मैम सर, ठीक है, यहाँ पे लिखना रिस्पेक्टेड मैम सर, पूरा कंप्लीट कर लेना यहाँ तक। और यहाँ पे सैंसली नाम लिख देना। और यहाँ पे एक बढ़िया से एक आपको ऐसे लिखना था, तो ऐसे आपके सामने कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, इसको आप लिखना है। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पेपर कि और कौन कौन क्वेश्चन आपके बाकी है। ठीक है, फाइनली तो यहाँ पे प्रश्न नंबर तो आ चुके हैं अपन लोग, प्रश्न नंबर तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे अपन। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट करके देख लिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तक तो कंप्लीट कर लिए। फाइनली आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना और अपने साथियों के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। और ऐसे डेली पेपर के लिए आपको मिलते रहेंगे हम हमारे चैनल JCD क्लासेस पर, तो वीडियो शेयर करें प्लीज़। और ये आपका जो पेपर होने वाला है वो पेपर आपको सबसे लास्ट में होगा, और वो होगा आपको 11 मार्च को। कब होने वाला है, 11 मार्च 2026 को ये पेपर होने वाला। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप इसको तैयार कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय।